राधे राधे। मानुष अभ्यास का दास है। प्रतिदिन थोड़ी झगड़ा करके रात में सपने में देखते हैं और थोड़ी सी भगवान को नाम लेते हैं तो भी सपनों में देख सकते हैं। मनुष्य मन शरीर बुद्धि को जैसा बनाएगा ऐसा ही बनेगा। कलियुग में धर्म होता है हरिनाम संकीर्तन और चार धर्म सत्य युग में ध्यान से भगवान प्राप्त हुई, त्रेता युग में यज्ञ करके भगवान को प्राप्त हुआ, द्वापर युग में फिर धर्म बदल गया, आधी धर्म और आधी अधर्म। भगवान सेवा और परिचर्या से मिला। सत्य युग में चार पा धर्म और त्रेता युग में 3 पा धर्म और 1 पा अधर्म। द्वापर युग में बराबर 2 पा धर्म और 2 पा अधर्म। कलियुग में 3 पा अधर्म और 1 पा धर्म। कलियुग में कितना धर्म और कितना अधर्म भगवान ने कहा। द्वापर युग जैसा सेवा और दान करके कलियुग में भगवान नहीं मिलेंगे, थोड़ी अलग होगा। द्वापर युग में आयुकाल में 1000 वर्ष थे और कलियुग में जीव का मनुष्य का आयु 100 वर्ष है। बच्चा कॉलेज जाते हैं और एक बिटिया लेकर बाहर निकल आए, फिर बुढ़ापा, फिर दुनिया से चले जाएगा। इतना कम उम्र में मनुष्य ना तो ध्यान, ना तो पूजा, ना तो सेवा, एक कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए भगवान ने कलिकाल के लिए हरिनाम दान किया। हरिनाम से ही जीव उद्धार होगा। पर हरिनाम कैसा करेगा? भगवान कहते हैं, हे संसारी मायाधारी जीव, मुझे पता है तुम लोग सवेरे नहा नहीं सकते, कपड़ा बदल नहीं सकते, दिन रात काम करना पड़ते हैं, सवेरे उठ नहीं सकते हैं, समय नहीं मिलता है। तो ठीक है, पथ चलते रहो और भगवान को नाम लो। ना बने तो जब फुर्सत मिले तब ले लेना। ना है दिनांत एक बार जरूर लेना, पर दिन में एक बार जरूर हरिनाम करना पड़ेगा। पर प्रभु इतना नियम कानून क्यों? भगवान कहते हैं, बेटा प्राइमरी स्कूल में, हाई स्कूल, फिर कॉलेज, एक का ऊपर एक स्कूल, स्कूल मास्टर, किताब, बिल्डिंग सभी तो चेंज होता है। ऐसा भगवान मिलने का एक सीढ़ी है। एक जन बोल रहा है, प्रभु हम शराब पीते हैं और मांस खाते हैं, क्या हम हरिनाम नहीं कर सकते हैं क्या? भगवान कहा, कौन कहता है नाम नहीं ले सकते हो? खाना खाओ, पियो और ज्यादा खाओ, ज्यादा पियो, पर दवाई भी लो। हम लोगों को खाना एक बीमारी है, ना बोलना एक बीमारी है। हिंसा, प्रतिहिंसा, मिथ्या, क्रोध, मोह, मद, ये सभी एक बीमारी है। ये बीमारी हटाने के लिए दवा लेना पड़ता है। रोग अच्छा होने के बाद दवा की जरूरत नहीं है। ये बीमारी जोर करके
भगा नहीं सकते। इसीलिए हरिनाम करो, ये नाम अंदर घुस के कोई बीमारी दूर भगा देगा धक्का लगा के। आप लोगों को पता है, सूरज उठने को बाद, सूरज उगने को बाद अंधेरा भग जाता है। हम लोगों का हृदय अज्ञानता और अंधकार में भरा हुआ है। ज्ञान, सुख, नाम, सूरज अंदर घुसने को बाद कुकर्मों और अज्ञानता दूर होगा। दवा दे रहा है 10-5 जन मिलकर अपना घर में बैठकर हरिनाम करिए। पहला दवा प्रणाम करना, और जहां हरिनाम हो रहा है वहां प्रणाम करके बैठना। घर में बैठकर बहू, पुत्रों, संतान, पति, पत्नी, साते पांचे एक साथ में मिलकर शरीर ढोल और 2 हाथ से करताल बजाकर हरिनाम संकीर्तन करना। ढोल, करताल, डीजे कोई चीज का जरूरत नहीं है। महामंत्रों करना घरे बैठ के, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलियुग लेने देने का युग है। हम देंगे, आप लेना। पहले हरिनाम सुनिए, समझिए। अगर समझ में आए तो भगवान को प्रणाम करना। जीवन में आप लोग मेरा बात सुनते हो, वो मेरा प्रणाम लेते हो, ये मेरा बहुत बड़ा भाग्य है। भागवत कहते हैं, दुनिया में जिन लोग भगवान कथा सुनाते हैं वो सबसे बड़ा दाता। इसीलिए जिस लोगों ने भगवान कथा सुनने का व्यवस्था करते हैं उन लोग सबसे बड़ो दाता है। कलिकाल का धर्म हरि कथा सुनना। मनुष्य कर्म करके ऊपर चढ़ता है और नीचे भी उतार आते हैं। मनुष्यत्व से देवत्व मिला। ये ऊपर चढ़ना, मनुष्य देवता की तरह दया, उपकार, प्रेम, दूसरा को प्रेम देना, अच्छा नजर से देखना, ऐसा देवता बनेंगे। मनुष्य का पूजा पाता है। इंसान भगवान से ज्यादा इंसान का पूजा ज्यादा करते हैं। और निम्नगति इंसान में जन्म लेकर इंसानियत हरा के बैठे हैं। जीव हत्या, ठगबाजी, अधर्म, झूठ बोलना, आघात करना, ये सब निम्नगति होने का रास्ता है। आत्मा आपको दूषित होगा। पेड़ पौधा, जीव, लता पता में जन्म होगा आपका। इसीलिए हरिनाम करना पड़ता है। महाप्रभु खुद द्वारे द्वारे जाके हाथ पकड़ पकड़ के हरिनाम सुनाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है जबरदस्ती किसी को पुकारने से ये हरिनाम नहीं करेगा। मरीज हंसते हैं, घूमते हैं, पर पता नहीं उसका भीतर कौन सा बड़े बीमारी भरा हुआ है। पर डॉक्टर जानते हैं उसको भीतर कौन बीमारी है। डॉक्टर आंखें देखकर बता देते हैं मरीज कितना दिन बचेगा, पर मरीज जानते नहीं है। इंसान को क्या हुआ इंसान नहीं जानते हैं, ये भगवान जानते हैं। इंसान को एक हाल देखकर महाप्रभु पश्चिम बंगाल की मिट्टी में नवद्वीप में जन्म लिए हैं और हरिनाम प्रचार किए हैं। बल रे बदन मधुमखा ए हरिनाम। इंसान आजाद है,
क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। हरिनाम धर्म जबरदस्ती कोई नहीं दे सकते हैं, समझा सकते, सुना सकते, पर लेना नहीं, लेना उनको इच्छा है। यही मुखमंडल को बोली से अभिनंदन और शुभेच्छा और नरक भी जा सकते हैं। अभिनंदन अच्छी हो, कैसा हो, इंसान को अच्छा लगेगा। कोई ये कहते हैं गांठ की खाकर क्या बात करना है। हरिनाम से सत्य वचन बोलना, डर नहीं, झूठ बोलिए जेल में पड़ा रहेगा। इसीलिए साधुगण कहते हैं यही बदन में कृष्ण कथा ओ हरि कथा बोलिए। बल रे बदन मेरा, बोल रे बदन, सुधा मखाए हरि नाम, मधु मखाए कृष्ण नाम। यही हरिनाम पहले था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। यही नामे ही इंसान को शांति मिलता है और मुक्ति मिलता है। जला जंत्रणा और त्रिताप जला दूर होता है। भगवत पाठ होते समय अगर पानी, तूफान, बारिश आते हैं तो जनता कहते हैं भगवान कहाँ है। अगर होता तो पानी क्यों गिरते और बारिश क्यों होते। बारिश के साथ भगवत पाठ का कोई संबंध है क्या। बारिश में हम लोग हॉस्पिटल जा सकते हैं और वहां तो जाना ही पड़ेगा। मेरा बेटा, मेरा माँ बाप, मेरा पत्नी, मेरा रिश्तेदार, सबको वहां भर्ती है, जाना तो पड़ेगा ही। हॉस्पिटल जा सकते हैं पर भगवत पाठ सुनने को नहीं जा सकते। हम लोग केला आम खरीद करके रखा है, अगर वहां वही आम और केला सड़ने लगा तो वहां बारिश में भी हम लोग चल भाग के वहां जाते हैं और वहां तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो केला और आम खराब हो जाएगा। भगवत पाठ सुनने के लिए छत्ता लगा के आने में का दिक्कत, वहां छत्ता लगा के जाने से भगवान प्रसन्न होगा। ससुर खुशी होते हैं बारिश में मेरा दामाद मेरा घर में आए हैं। सासू माँ अच्छी खाना बनाते हैं, बारिश में मेरा दामाद मेरा घर में आए हैं। बारिश में अगर भगवत पाठ सुनने के लिए जाते हैं तो हरि भी चिंता करते हैं मुझे कितना प्यार करते हैं, फिर हरि उसी को छोड़ता नहीं, अपना सीना में चिपका लेते हैं। कितना पानी आंखों में गिराया हो, जो मुझे समझ में आए तो मुझे कितना प्यार करते हो। भगवान से जो प्यार करते हैं प्रमाण क्या है। जीव में सबको चले जाए पर तुम नहीं जाना भगवान। द्रौपदी का जब वस्त्र हरण हुआ तब द्रौपदी ने विश्व पितामह और गुरु द्रोणाचार्य को पास अपना आंखों में देखते रहा और हेरते रहा, पर उन लोगों ने अपना सिर नीचे झुका लिया। तब द्रौपदी ने रोते हुए भगवान को पुकारा। भगवान द्वार का छोड़कर हस्तिनापुर तरफ आने लगा, पर द्रौपदी ने पहले बार एक हाथ से अपना सीना में चिपकाया, इज्जत बचाया और दूसरा हाथ से भगवान को पुकारा, पर भगवान ऐसा देख के भाग गया। फिर जब द्रौपदी ने दो ही हाथ से ऊपर उठा के भगवान से पुकारा, हे प्रभु, इस दुनिया में तुम छोड़ के मेरा और कोई नहीं है, तब भगवान आया और ठेला की ठेला
कपड़ा द्रौपदी को दान किया। द्रौपदी को हाथ तो 3 हाथ था, एक हाथ दाएं, एक हाथ बाएं और एक हाथ है जिसको नाम है अजुहात, बहाना हाथ। द्रौपदी ने सखा कृष्ण से पूछा, ओहे सखा, तुम मेरा पास पहले क्यों नहीं आया? तब कृष्ण भगवान ने कहा, पहले बात तुमने 2 हाथ उठा के नहीं पुकारा, पहले आधा तुम्हारा हाथ सीना में अपना ऊपर भरोसा रख के और आधा हाथ में मुझे पुकारा थे, इसीलिए तुम्हारा पास नहीं आया। जब तुम सब छोड़ के मेरा ऊपर भरोसा कर लिया है, जो कुछ है भगवान तुम ही हो, तभी तुम्हारा पास हम आए हैं। हम लोग 2 हाथ की 1 हाथ में भी नहीं पुकारते हैं भगवान को। समय खराब होने पर कहते हैं, प्रभु तुम्हें तो हम पुकारते हैं, पर तुम मेरा पास क्यों नहीं आते हो? प्रमाण देना पड़ेगा तुम मेरा हो। प्रेम और संभाषण और व्यवहार से पता चलेगा तुम मुझे पुकारते हो, क्या तुम मुझे कितना प्यार करते हो। मीठी बातों से व्यवहार करना, मीठी बोलना तो मित्र बनेगा, और कड़वा बोलोगे तो दुश्मन बनेगा। बलवान को साथ तुम लोग बल मांगते हो, धनवान को पास धन मांगते हो, मेरा पुकारने को कोई जरूरत ही नहीं समझते हो। जरूरत पे तुम लोग उन लोगों को पास जाते हो, मेरा पास नहीं आते हो। इसीलिए भगवान भी कहते हैं, तुम लोग उन लोगों को पास जाओ, मेरा पास आने को क्या जरूरत है। बिना स्वार्थ में अगर कुछ देता है दुनिया में, तो सिर्फ भगवान ही देता है। बाकी दुनिया में अगर कोई कुछ देता है तो अपना स्वार्थ के लिए ही देता है। भगवान ही एक ऐसा इंसान और भगवान है जो बिना शर्त में ही अपना पुकारते हुए भक्त को सब कुछ प्राण उजाड़ करके दान करते हैं।